वंदे मातरम विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे और उन छुट्टियों में आप पढ़ाई को भी जारी रख रहे होंगे, ये मैं उम्मीद कर सकता हूं आपसे। और उस पढ़ाई को और धारदार बनाने के लिए ये हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है आपके लिए एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क के नाम से, जहां पर आपको 10th 11th 12th का कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है। तो इस क्लास को जितने भी 10th 11th 12th के बच्चों के साथ शेयर कीजिए कि सारे बच्चे इन चीजों का फायदा उठा सके। तो अपन पढ़ रहे थे भाई 12th की मैट्रिक्स के बारे में हल्का हल्का हम डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास पर हम डिस्कस करने वाले हैं 3.2 एक्सरसाइज। विद्यार्थियों, हम एग्जाम्पल पर भी हम नहीं गए हैं। उसका कारण ये है कि मैं जब भी पढ़ाता हूं तो पहले एक्सरसाइज के सवाल करवा देता हूं। एग्जाम्पल एनसीईआरटी में बहुत इजी आते हैं, अपने एक्सरसाइज की तुलना में बहुत इजी होते हैं एग्जाम्पल। तो हम एग्जाम्पल पर नहीं जा रहे हैं, हम सीधा एक्सरसाइज पर आ रहे हैं। एक्सरसाइज के अगर आपने सवाल कर लिए तो मेरे ख्याल से एग्जाम्पल को निकालना बिल्कुल आसान काम होगा। एग्जाम्पल एक्सरसाइज से कमजोर ही है ऐसे मान लो आप, तो क्योंकि मैट्रिक्स पूरा चैप्टर ही कमजोर है ऐसे माने तो। पढ़ने में बहुत मजा आता है पर सवाल कोई ज्यादा डिफिकल्ट वाले सवाल नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपनी एक्सरसाइज 3.2 के साथ में, और पहले ही क्वेश्चन के साथ में शुरुआत कर लेते हैं। जो अपने पढ़ रखा है वही है अपने पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मान लीजिए a बराबर 2 4 3 2 b दे रखा है, c दे रखा है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। टोटल सवाल अपने 20-22 सवाल है इस चैप्टर में। देखें आज हम कितने कर पाते हैं। सारे मान दे रखे b c का वैल्यू चाहिए अपने को a प्लस b, a माइनस b, 3a माइनस b, a b और b है। विद्यार्थी चीज ध्यान रखना इस चैप्टर में कि अपने पास में सवाल एक्सरसाइज के खूब है। तो हम हर सवाल करने बैठेंगे तो अपन इस चैप्टर में रह जाएंगे। अपन को पूरा कोर्स भी तो करना है। तो जो सवाल हार्ड लगेगा वो सवाल मैं खुद बताऊंगा, और जो सवाल मेरे को ये लगेगा कि ये होमवर्क में हो सकता है सवाल, वो भाई आपको घर से करके लाना पड़ेगा सवाल। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज पहले सवाल से। तो पहला ही सवाल तो मैं क्या छोड़ू, वैसे छोड़ने लायक ही सवाल है तो करवा देते हैं। तो देखो सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। सवाल नंबर पहला है, ये पहला यहाँ लिखा हुआ ध्यान रखना है। ए बराबर क्या लिखा हुआ भाई 2 4 3 2, और बी बराबर क्या लिखा हुआ है अपने पास में 1 3 -2 5। क्या बताओ, देखिए ये दोनों मैट्रिक्स अपने पास में जुड़ जाएगी क्या? ये सोचने वाली बात है। क्या दोनों मैट्रिक्स आपस में जुड़ जाएगी क्या? इसकी कोटि 2/2 की, इसकी भी कोटि 2/2 की है तो जुड़ जाएगी। अतः क्या लिखेंगे हम, a प्लस बी बराबर कोटि सेम होगी तभी आगे जुड़ती है 2 4 3 2, प्लस में मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं अपने पास में 1 3 -2 और 5। इन दोनों को जोड़ने का प्रयास करते हैं भाई। तो जोड़ो, देखिए सीधी सीधी बात है। 2 प्लस क्या लिखने वाला हूं, संगत अवयव जोड़े जाते हैं। इसका a11, इसका a11, तो 2 प्लस 1 4 प्लस का कितना आएगा 3 3 -2, और 2 प्लस क्या आएगा मेरे पास में 5। जोड़ लो, देखिए कितना आएगा 3 हो गया, 4 3 7 हो गया, 3 में से 2 गया 1 हो गया, और 2 और 5 कितना हो गया अपने पास में 7। तो कितने बाई कितनी आ चुकी है 2/2 की एक मैट्रिक्स आ चुकी है। जब a दे रखा है b दे रखा है तो a प्लस b निकालने का तरीका हम पहले ही सीख चुके हैं। तो ये था अपने पास में पहले का पहला क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं भाई दूसरे क्वेश्चन की। अपने पास में दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, क्या निकालना है, a माइनस क्या निकालना है अपने को b। a माइनस बी आप खुद कर लोगे क्या, ये बताया जाए। सीधी बात है, a में से किसको घटाना है, b को घटाना है। मैं इसका तीसरा बता देता हूं आपको, जहां जहां मैं लिखूं होमवर्क में करना आपको, ये होमवर्क में है। इसका मैं तीसरा सवाल बता दूं ताकि बाकी भी अपने क्लियर हो जाएगी, बाकी होगी कि नहीं होगी, किस प्रकार होगी। ये देखो क्या चाहिए मेरे को, 3a माइनस क्या चाहिए भाई c। विशेष ध्यान रखना अपने को जो तीसरा सवाल पूछा है उसमें क्या पूछा है, 3a माइनस क्या पूछा है भाई c पूछा है। 3a माइनस क्या पूछ रखा है उसने, c। देखो देखो, तो सबसे पहले अगर मैं 3a माइनस c की मैं बात करूं तो लिखने का तरीका सोचो, 3 तो लिखना ही है। एक ही जगह मैट्रिक्स बोलो क्या होगी, एक ही जगह मैट्रिक्स, एक ही जगह है अपने पास में 2 4 और कितनी है 3 2, एक ही जगह मैट्रिक्स लिख दी। माइनस का चिन्ह c की जगह मैट्रिक्स बोलो क्या आने वाली है मेरे पास में, ये रहा अपना c। लिखो माइनस का 2 5 और क्या आएगा 3 और क्या आएगा भाई 4 आएगा। विद्यार्थियों एक चीज याद करो, हमने क्या बोला था कि किसी भी अदिश से मैट्रिक्स को गुणा किस प्रकार किया जाता है, कि ये जो अदिश है इस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से क्या हो जाएगा गुणा। तो सबसे पहला काम तो गुणा करेंगे, फिर हम बाकी करने वाले हैं। तो गुणा करो, देखिए भाई 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया,
4 3 कितना हो गया 12, 3 3 कितना गुना होके 9, और 3 और 2 गुना होके क्या बन गया 6, माइनस का चिन्ह, -2 5 हो चुका है, 3 हो चुका है, कितना है भाई 4 है। बाकी करना बिल्कुल आसान काम है। क्या लिखने वाला हूं मैं, 6 की जगह 6, चिन्ह माइनस का, और आगे क्या है -2, पूरा लिख लेते हैं। फिर 12 माइनस क्या होगा 5, 9 -3 और 6 -4, करो देखिए जोड़ बाकी क्या होने वाला है। इस सवाल को बता रहा हूँ पूरा ऐसे जोड़ बाकी आप ध्यान रखा करो, क्या होने वाला है। ये 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 2 कितना हो गया 8, 12 में से 5 गया 7, 7 5 कितना होता 12, 9 में से 3 गया 6, और 6 में से 2 गया क्या बच गया, सॉरी 6 में से 4 गया क्या बच गया 2, और मैट्रिक्स की कोटि क्या हो चुकी है 2/2 की। तो ये था अपने 3a-c निकालने का तरीका। ये भी बिल्कुल आसान सवाल है, कॉपी कर सकते हो आप। अब अपना आगे का सवाल है ए बी निकालना, और क्या निकालना है भाई बी ए। तो हो जाओ तैयार। तो मैट्रिक्स को गुणा करने का तरीका बिल्कुल आसान तरीका। सर हम सीख चुके हैं पिछले लेक्चर में दो मैट्रिक्स को गुणा किस प्रकार किया जाता है, सिमिलरली वही तरीका हम यहाँ लगाने वाले हैं। एक बार पेज को इधर शिफ्ट कर देते हैं अपने, ये गुणा कर दिया, ये आपने पेज क्लिक किया होगा, इधर शिफ्ट कर देते हैं, दिख भी रहा अपने को। अब मेरे को क्या करना है, दो मैट्रिक्स को क्या करना है भाई गुणा। गुणा करने का तरीका भाई कल सीख चुके हैं। कैसे, पहली पंक्ति पहला, मैंने कहा ना खाना खाते खाते बोलो याद हो जाएगा आपको। ए बराबर बोलो क्या लिखा हुआ है, वापिस टिप्रो में ए बराबर लिखा मेरे पास में 2 4 3 2, 2 4 3 2, और बी बराबर क्या लिखा हुआ मेरे पास में, बी बराबर लिखा हुआ 1 3 -2, और क्या लिखा हुआ भाई 5। अब मेरे को ए और बी को क्या करना है, गुणा करना है, ए बी को गुणा करना है। तो गुणा करने का तरीका, ए लिखूंगा बी लिखूंगा। सबसे पहली चीज, क्या ए और बी गुणा हो जाएगी क्या भाई। गुणा कब होती है, जब पहली मैट्रिक्स की तो स्तंभ और दूसरी मैट्रिक्स की पंक्तियां दोनों आपस में क्या हो, बराबर। ये हड़की हड़की रफ कॉपी बना ली मैंने। पहली मैट्रिक्स की कोटि बोलो 2/2 की, दूसरी मैट्रिक्स की कोटि 2/2 की। क्या ये दोनों बराबर है, अरे 2 2 बराबर होते हैं, है तो कितने बाई कितने की मैट्रिक्स आने वाली है, 2/2 की मैट्रिक्स आने वाली है। तो बनाते हैं, देखिए 2/2 की मैट्रिक्स है। ये रफ कॉपी तो मिटा देता हूं मैं, अपने काम की नहीं है ये, तो आपको डायरेक्ट सोचना पड़ेगा मन की आंखों से डायरेक्ट। तो लिखो, देखिए एक बार की ए लिख देता हूं। तरीका बोर्ड में यही रखना है जो मैं अभी लिख रहा हूं, इसी तरीके से बोर्ड में सवाल करना है। अगर आपको 100 में से 100 नंबर चाहिए तो ये मेरी गारंटी है, जो जो चीजें बोलूं मैं वो फॉलो करते जाओ, 100% आपके 100 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता आपको गणित में। गणित सब्जेक्ट ऐसी है जिसमें 100 आउट ऑफ 100 नंबर आना बहुत ही आसान काम है। बस आपको प्रैक्टिस 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 करनी पड़ेगी भाई। तो गुणा करते हैं अपन, गुणा करो। देखें गुणा करने का तरीका कल सीख चुके हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अब कुछ चीजें में डायरेक्ट 2 गुणा 1 2 प्लस का चिन्ह, 4 गुणा -2, 4 गुणा -2 क्या होता है भाई, 4 गुणा -2 क्या होता है -8। आगे बोलो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ आ चुका है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 दूनी 6, 4 5 कितना हो चुका है 20। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब आ जाओ दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, करो देखिए 3 को 1 से गुणा 3, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, और 2 माइनस का कितना हो चुका है ये 4, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 तरीके हो चुका है 9 मेरे पास में, और 5 और 2 कितना हो चुका है 10। तो लिखो देखिए क्या होने वाला है, माइनस का क्या हो चुका है 6, और ये 20 6 26 हो चुका है। इधर देखो देखिए -1 हो चुका है, और 10 और 9 कितना हो चुका है भाई अपने पास में 19, और कितने बाई कितने की मैट्रिक्स आ चुकी है 2/2 की। अभी हमने चेक भी किया था कितने बाई कितने की आएगी। तो ये था अपने पास में मैट्रिक्स ए बी का गुणा। ये था अपने पास में इसका कौन सा सवाल भाई, चौथा सवाल। और 5वें सवाल में क्या चाहिए भाई, बी ए। तो ए बी आ गया, तो बी ए निकालना तो आसान काम है। ये सवाल मिलता आपको होमवर्क के अंदर, विशेष ध्यान रखना होमवर्क वाले सवालों की प्रैक्टिस करनी है आपको। तो ये था अपने पास में आज का पहला क्वेश्चन, बहुत बड़ा सवाल था, और आपके लिए दे दिया तो मेरे लिए तो आसान हो गया ये सवाल। आज का सवाल नंबर कौन सा है अपने पास में, दूसरा। और दूसरे सवाल में कुछ मैट्रिक्स दे रखी है, बीच में प्लस 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 चिन्ह लगा रखा है। कहने का तात्पर्य दो मैट्रिक्स को जोड़ना है, बस। कितना आसान सवाल है भाई। तो कोई भी इच्छा से इस सवाल में बता दूंगा आपको, बाकी आपको करने पड़ेंगे। जैसे ये सीधा सीधा हो गया, a 2a हो गया, 2b हो गया, ये 0 हो गया, ये 2a हो गया, सीधा हो रहा है। ये -1 12 11 हो जाएगा अपने पास में, 4 7 11 हो जाएगा, -6 6 0 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, ये 5 है, 16 और 5 कितना हो जाएगा 21।
मतलब ये जोड़ हो जाएगी, ये जोड़ हो जाएगी। अब इसको भी देख लो आप, cos स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, एक होता है। साइन स्क्वायर cos स्क्वायर एक होता है, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर एक है, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर भी क्या है, एक है। बिल्कुल ही आसान सवाल है, लो लेवल के सवाल है, कोई घबराने वाली बात ही नहीं है, मरे हुए सवाल है, बिल्कुल बिल्कुल इजी सवाल। तो मैं ट्राई करता हूं सवाल नंबर 2 से, दूसरे सवाल से स्टार्ट करते हैं अपना भाई। दूसरा सवाल सॉल्यूशन, ये अपना सॉल्यूशन केमिस्ट्री वाला। क्या लिखूंगा मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे आएगा अपना पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जोड़ना है तो मैट्रिक्स को, ए स्क्वायर प्लस क्या आने वाला है, बी स्क्वायर। एक मैट्रिक्स ये बन गई, ये प्लस का चिन्ह, 2ab 2bc माइनस 2ac और माइनस 2ab, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ रहे हैं भाई, जोड़ने की ट्राई कर रहे हैं। जोड़ो, देखिए दोनों मैट्रिक्स को, क्या होना, संगत अवयव जुड़ते हैं, दोनों की इक्विटी सेम है तो जुड़ जाएगी। जोड़ो, संगत अवयव जोड़ो। क्या क्या लिखने वाला हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, आगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, बिल्कुल आसान काम है। आगे बोलो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, आगे बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ चुका है। अब काम आसान हुआ है भाई, ये बराबर का चिन्ह। अब बोलो, देखिए क्या होने वाला है, पुरानी चीजें याद करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है अपने पास में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये कौन है अपने पास में, बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। ये अपने पास में a माइनस सी का होल स्क्वायर है। क्या होता है a माइनस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। 11th में खूब सारे से सवाल कर रहे हैं। और ये हो गया अपने पास में a माइनस बी का होल स्क्वायर। किसका होल स्क्वायर है भाई अपने पास में, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसे लिख लेते हैं इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर। कितने बाई कितने की मैट्रिक्स आ चुकी है, 2 बाई 2 की। ये प्लस बी का, ये बी प्लस सी का, ये a माइनस बी का और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये था अपने पास में सवाल नंबर कौन सा भाई, दूसरा। ये पहला सवाल होमवर्क में, ये तीसरा सवाल होमवर्क में और ये चौथा सवाल भी किसमें है, होमवर्क में। ये तो सीधा सीधा हो गया, देखो इसकी जोड़ तो मैं यहां लिख देता हूं। यहां पर क्या होगा, देखो देखिए, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या बनेगा, 1, sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 और cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या होने वाला है, 1। कितना आसान सवाल है, वरना होमवर्क में और आप विस्तार से लिख के करोगे तो बहुत बढ़िया होने वाला है। तो ये था अपने पास में आज का सवाल नंबर दूसरा। आ जाते हैं आगे नेक्स्ट सवाल पर, सवाल नंबर तीसरे पर। निर्देशित गुणनफल प्रकृत खींचिए। कहने का तात्पर्य, ये मैट्रिक्स गुणा में लिख रखी है सारी मैट्रिक्स। कितने सवाल इसमें, 6 सवाल है। सारी मैट्रिक्स गुणा में लिख रखी है। अपने को मैट्रिक्स को गुणा करना हम सीख चुके हैं, तो पूरे 6 सवाल करना तो अपने पॉसिबल है नहीं। कुछ सवाल आप करोगे, कुछ सवाल मैं करूंगा, मिल बांट के अपने सवाल करने वाले सब। तो 1-2 सवाल मैं बता देता हूं, बाकी 3-4 आप कर लेना। तो कौन से सवाल से स्टार्ट करते, देखो ये सीधा गुणा हो रहा है अपने पास में, इसकी कोटि बोलो। गुणा तो सब हो रही है, नहीं हो रही है, तो मैं क्या करता हूं, रेंडमली उठा लेते हैं सवाल, 2-3 में 2-3 आप। तो पहला सवाल मेरे को इजी लग रहा है, दूसरे सवाल से मैं स्टार्ट कर देता हूं। दूसरा सवाल क्या है अपने पास में, दूसरा सवाल ये आपको किसमें करना है, HW में। हाल फिलहाल ध्यान रखना। बाकी देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर इस प्रकार से बनने वाला सवाल इजी सवाल है। इसका देखो देखिए क्या है, 1 2 3 मल्टीप्लाई 2 3 4। 1 2 3 को गुणा करना है 2 3 और 4 से। कितना आसान सवाल है, देखो देखिए पहले तो गुणा हो जाएगा क्या, रफली काम, रफ काम। इसकी कोटि 3/1 की, इसकी कोटि 1 पंक्ति 3 स्तंभ है, गुणा हो जाएगा। और कितने बाई कितने की मैट्रिक्स आ जाएगी, 3/1 की, सॉरी 3/3 की मैट्रिक्स आने वाली है। 3/3 की मैट्रिक्स आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। तरीका लिखने का बोलो, देखें क्या लिखते हैं। 3/3 की मैट्रिक्स अभी वो पहले डिसाइड हो गया, तो उसी प्रकार से मैट्रिक्स का मेजरमेंट ले रहे हैं अपन। अब पहला तरीका, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ये अवयव कैसा लिखा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। पंक्ति में एक अवयव है तो एक गुणा हो जाएगा अपने पास में किससे भाई, 2 से। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 गुणा 3। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 गुणा 4। सिमिलरली ये अवयव बोलो, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2 इंटू क्या आएगा, 2 आएगा। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ आ जाएगा और 2 गुणा क्या आ जाएगा, 4। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसका बोलो 3 गुणा में 2,
3 गुणा में 3 और 3 गुणा में क्या आया मेरे पास में 4। तो ये था अपने पास में, इसको देखो तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति ये गुणा है भाई, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये गुणा हो चुकी है। अब इसको हम जोड़ बाकी से चेक कर लेते हैं, सीधा सीधा लिखना ही है। तो 2 गुणा 1 2 हो चुका है, ये 3 हो चुका है, ये 4 हो चुका है, 2 और 2 4 हो गए अपने पास में, 2 3 6 हो गए और 4 2 8 हो गए, ये 3 दूनी 6 हो गए अपने पास में, 3 3 9 हो गए और 4 3 कितना हो गए 12 हो गए। और कितने बाई कितने की मैट्रिक्स आ गई अपने पास में, 3 बाई 3 की मैट्रिक्स। तो ये था अपने पास में कौन सा सवाल हो चुका है भाई, दूसरा सवाल हो चुका है। मैं बात करूं अगर सवाल नंबर तीसरे की, तो तीसरे की कोटि बोलो, देखें तीसरे की इसकी कोटि बोलो 2 बाई 2 की, इसकी कोटि बोलो अपने पास में कितने बाई कितने की है 2 बाई 3 की, 2 पंक्तियां 3 स्तंभ है, गुणा हो जाएगी और वापस प्राप्त हो जाएगी 2 बाई 3 की। ये भी इजी सवाल है। अब मैं इसमें से कोई ढंग का और सवाल ढूंढ लेते हैं। अब मैं लाइव सवाल बता रहा हूं भाई इसका, ये सवाल आप होमवर्क में लिख लो एनजेडब्ल्यू में। ये सवाल आपके 3 बाई 3 3 बाई 3 वापस 3 बाई 3 की प्राप्त होगी। तो या तो ये कर लो या ये कर लो, अगर बड़ा सवाल ये लग रहा तो ये कर लो अपने पास में, ये एचडब्ल्यू में लिख लो आप, और ये सवाल भी आप एचडब्ल्यू में लिख लो। तो मैं एक सवाल बता रहा हूं आपको, सवाल नंबर चौथा बता रहा हूं, बिल्कुल इजी सवाल है, चौथा भी। अगर आपको बड़ा लग रहा है कि बड़े सवाल को बता दिया करो, तो ये बड़ा सवाल मैं आपको बता सकता हूँ। और वो सवाल नंबर कौन सा मेरे पास में, चौथा सवाल है। चलो स्टार्ट करते हैं चौथे सवाल से भी। क्या है चौथा सवाल, लिखो ए बराबर क्या अपने पास में, देखो देखिए 2 3 4 2 3 4 है अपने पास में, 3 4 5 और क्या क्या है 4 5 6 लिखा हुआ है, ठीक है। और अपने पास में दूसरी मैट्रिक्स बनाओ, देखिए क्या है, एक मैट्रिक्स और बना लेता हूं मैं। ये सवाल कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको जोड़ बाकी का ध्यान रखना। अमीर विद्यार्थी यहाँ गलतियां करते हैं जोड़ बाकी में, गरीब विद्यार्थी कभी गलती नहीं करते ऐसे सवालों में। 1 - 3 और 5 हो गया, 0 2 4 हो गया, और लास्ट अपने पास में पंक्ति लिख लेता हूं मैं 3 0 5 लिख लिया। एलिमेंट्स वापस देख लेते हैं, 2 3 4 3 4 5 4 5 6, 1 - 3 5 0 2 4 3 0 5, गुणा हो जाएगी क्या 3 बाई 3 की है, 3 बाई 3 की है, गुणा हो जाएगी, गुणा होने पर कितने बाई कितने की प्राप्त होगी, जो बच गया, और बच गया क्या 3 बाई 3 की। कहने का तात्पर्य गुणा हो रही है, गुणा होने के बाद में 3 बाई 3 की मैट्रिक्स क्या हो रही है, अपने को प्राप्त हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं भाई इसको, इतना आसान सवाल है, अभी पता चल जाएगा, घबराओ मत, ऐसे सवालों से बिल्कुल आसान सवाल होते हैं ये। प्राप्त होने वाली 3 बाई 3 की, वैसा मेजरमेंट मैंने मैट्रिक्स का बना दिया। अब लिखते हैं पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। स्टार्ट करो, 2 1 2 हो चुका है, प्लस का चिन्ह, 4 3 0 0 और 4 3 12, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। सीधे सीधे गुणा कर रहा हूं, 2 का -3 से गुणा बोलो माइनस का 6, 3 का 2 से गुणा बोलो 6, 4 का 0 से गुणा बोलो 0, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ लो भाई। देखो 2 5 10 प्लस 3 4 3 12 और 4 को 5 से गुणा किया तो क्या आ चुका है 20। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 3 एकम 3 हो चुका है, प्लस ये 0 हो चुका है, फिर 5 3 कितना हो चुका है 15 हो चुका है। आगे दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 3 की 9, फिर 4 दूनी 8 और फिर 5 0, ये हो चुका अपने पास में 0। देख लो, देखें दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ है, 3 3 की 9, 4 दूनी 8 और 5 0। अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, बोलो 5 3 15 प्लस 4 किसे गुणा होगा 4 से, 4 4 16 प्लस 5 गुणा किससे होगा 25 से, 5 से सॉरी 5 × 5 कितना होगा 25। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 4 गुणा 1 4 प्लस 5 गुणा 0 0, 6 गुणा 3 18, आगे 18 भी है ना अपने पास में 18। दूसरी पंक्ति सॉरी तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 4 3 ये हो गया माइनस का 12, ये 5 दूनी हो गया 10, 6 गुणा 0 सॉरी 5 दूनी कितना हो चुका है 10। कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखना वैसे सवालों में ना। देखो 4 ये अपने दूसरी सॉरी तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 4 3 कितना हो चुका है -12, 5 दूनी हो चुका है 10 और 6 गुणा 0 0 हो चुका है। आगे तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 5 चौक 20 प्लस 5 चौक 20, देखो 4 5 20 5 4 की 20 और 6 5 कितना हो चुका है 30 हो चुका है, 6 5 कितना हो चुका है 30। ये था अपने पास में गुणा करने का तरीका। अब हम बात कर लेते हैं इनकी कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन तो बिल्कुल आसान काम हो गया।
जोड़ बाकी तो करनी है, जोड़ो। 12 और 2 कितना हो चुका है 14। आगे बढ़ो, 6 माइनस 6 0 हो गया। 10 ये 20 और 10 30, 30 10 40 और 2 कितना हो चुका है अपने पास में 42 हो चुका है। 30 से 30 40 42 और 15 और 3 कितना हो चुका है 18 हो चुका है। आगे बढ़ो, माइनस का 9 प्लस का 8 माइनस 1 होता है। उसके बाद में ये 15 25 में जोड़ बाकी को इजी करने का काम होता है। 5 25 में जोड़ो कितना होगा 30, 30 और 10 40, 40 10 50, 50 और 6 कितना हो चुका है अपने पास में 56 हो चुका है। वैसे अगर और इजी करना चाहिए तो 15 दूनी कितना होता है 30, 30 1 31, 31 में 25 जोड़ो, 31 में 5 जोड़ो पहले 36, 36 में 20 जोड़ो 56 हो जाएगा। ये 18 है, 18 और 4 कितना होता है अपने पास में 22 होता है। ये माइनस का 12 प्लस का 10 है तो माइनस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 20 20 40 है, 40 और 30 कितना होता है अपने पास में 70 होता है। या 30 20 50 20 70 कर सकते हो। कितने बाई कितने की मैट्रिक्स आई है 3 बाई 3 की। तो गुणा करना बिल्कुल आसान है। ये अपने चौथा सवाल मैंने करवा दिया है। होमवर्क में करना आपको पहला सवाल, आपको तीसरा सवाल ये मैंने करवा दिया और चौथा पांचवा और क्या करना है छठा। चौथा सवाल मैं करवा चुका हूँ आपको, चौथा सवाल। और कौन सा करवा दिया मैंने दूसरा। ये 2 सवाल मैं करवा चुका हूँ। स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हो इसका। स्क्रीनशॉट ले लिया तो फिर आगे के सवाल पर अपने चलते हैं। भाई ये अपने पास में तीसरा सवाल था, सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। एक मैट्रिक्स दे रखी है a बराबर b बराबर c बराबर, तो a प्लस बी तथा b माइनस सी परिकलित कीजिए, साथ ही सत्यापित कीजिए a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी। आसान सवाल है बिल्कुल ही। क्या क्या ज्ञात करना है, सॉल्यूशन देखो इसका क्या क्या चाहिए। सबसे पहला क्या चाहिए a प्लस बी, इन दोनों को जोड़ दो। फिर क्या चाहिए b माइनस सी, इन दोनों को जोड़ दो, कोई तकलीफ नहीं है। साथ ही सिद्ध कीजिए कि a फिर b माइनस सी में क्या जोड़ना है, हम कर ही लेते हैं इस सवाल को अपने पास में। आसान है सवाल तो कर ही लेते हैं अपने सवाल। तो देखो देखें a बराबर b बराबर c बराबर, तो वैल्यू नहीं लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई अपने पास में a प्लस बी। ये सोल्व कर रहे हैं इधर a प्लस बी लिख रहा हूं। इधर खाली छोड़ रखा है, इसको वापस शिफ्ट कर देंगे अगर बड़ा हो जाएगा तो इधर। तो a प्लस बी बराबर बोलो क्या है 1 2 माइनस 3 5 0 2 5 0 2। फिर अपने पास में 1 माइनस 1 1 प्लस b का मान बोलो, b का मान हो गया 3 माइनस 1 2 4 2 5 और 2 0 3। दोनों को जोड़ो देखिए फटाफट। जोड़ने का काम बिल्कुल आसान है। 1 में 3 जोड़ो 4 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो गया, माइनस 3 2 हो गया अपने पास में, माइनस का 1 हो गया, 5 4 9 हो गया, 0 2 2 हो गया, 2 और 5 कितना हो गया 7 हो गया, 1 2 3 हो गया, माइनस का 1 हो गया, 1 और 3 कितना हो गया 4 हो गया। ये अपने पास में क्या आ चुका है भाई a प्लस बी। इसको सेव रखना है प्लस बी को। और क्या चाहिए देखो देखें, b माइनस क्या चाहिए अपने को c, b माइनस सी भी ज्ञात कर लेते हैं लगे हाथ। b की वैल्यू 3 माइनस 1 2 और क्या चाहिए 4 2 5 2 0 3 माइनस का चिन्ह c बोलो। c अपने पास में 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 और 3। ये आ चुका अपने b माइनस सी। जोड़ बाकी यहीं कर लो। तो आगे शिफ्ट कर देंगे, पहले जोड़ बाकी कर लेते हैं इसकी। b माइनस सी बराबर देखो देखें घटाओ देखें b माइनस सी 1 माइनस सॉरी 1 माइनस 4 बोले तो माइनस का क्या आएगा मेरे पास में 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस का क्या होता है 2 होता है। 2 माइनस 2 क्या होता है अपने पास में 0, 4 माइनस 0 4, 2 माइनस 3 माइनस 1, 5 माइनस 2 3 होता है, 2 माइनस 1 1 हो गया, 0 माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया और 3 में से 3 गया क्या गया अपने पास में 0। ये कौन आ चुका है अपने पास में b माइनस सी। a प्लस बी चाहिए था, b माइनस सी चाहिए था, दोनों वैल्यू आ चुकी है। अब मेरे को क्या चाहिए सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी दोनों बराबर होते हैं क्या, ये मेरे को सिद्ध करना है। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं। अब मेरे को जो काम बचा वो बिल्कुल आसान काम बचा है अपने पास में। चलो जोड़ बाकी आ चुकी है। अब मेरे को क्या चाहिए ना LHS टू प्रूव, सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव a प्लस बी माइनस सी। एक मिनट इधर ले लिया अपने ना, देखो a प्लस
बी माइनस सी बराबर क्या चाहिए भाई अपने को, ए प्लस बी माइनस में क्या चाहिए, सी। तो स्टार्ट करते हैं, एलएचएस उठा लेते हैं इसकी। एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी माइनस सी चाहिए अपने को। ए की वैल्यू दिख रही होगी आपको, ए की वैल्यू कहाँ है, ये रही, लिखो ए की वैल्यू 1 2 माइनस 3, उसके बाद में 5 0 2 और 1 माइनस 1 1 है। इसमें जोड़ लेता हूं मैं b माइनस सी, ये रहा b माइनस सी, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 0, उसके बाद में b माइनस सी जोड़ रहे हैं तो 4 माइनस का 1 और 3 और 1 2 और क्या अपने पास में 0 है। रफ कॉपी में करते रहना भाई सवाल को ना। हाँ जोड़ो, देखें क्या आ रहा है, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, माइनस का 3, आगे 5 4 9 हो गया, 0 माइनस 1 हो गया, 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया, फिर 1 1 2 हो गया, माइनस 1 प्लस 2 1 हो गया, 1 0 1 हो चुका है। ये अपने पास में कौन सी साइड आ चुकी है भाई, एलएचएस। अब आरएचएस निकाल लेते हैं। आरएचएस आरएचएस में किसकी वैल्यू चाहिए अपने को, ए प्लस बी माइनस में क्या चाहिए भाई, सी। ए प्लस बी की वैल्यू बोलो, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, ए प्लस बी की वैल्यू है अपने पास में, निकाल चुके हैं, ये रही 4 1 माइनस 1, 4 1 माइनस 1 9 2 7, 9 2 7, आगे मेरे पास में कितनी है, 3 माइनस 1 है और क्या है भाई 4 है। प्लस करना है इसमें, क्या माइनस करना है, माइनस करना है क्या, सी। ये अपने पास में सी, घटाओ देखे सी को, क्या है सी की वैल्यू 4 1 2 4 1 2 0 3 2, 4 1 2 0 3 2 और 1 माइनस का 2 क्या है अपने पास में 3 है। बाकी कर रहे हैं, ये रही बाकी, 4 माइनस 4 हो चुका है 0, 1 माइनस 1 हो चुका है 0, माइनस 1 और माइनस का क्या है भाई 2, माइनस का कितना हो चुका है 3, 9 माइनस 0 9 होता है, 2 माइनस का 3 क्या हो रहा है मेरे पास में माइनस 1, 7 माइनस 2 क्या हो रहा है 5, 3 माइनस 1 हो रहा है 2, माइनस 1 प्लस 2, ये माइनस 1 प्लस 2 क्या हो गया 1 और 4 माइनस 3 क्या हो चुका है अपने पास में 1। नोट करो, देखिए एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर है, 0 0 माइनस 3 2 माइनस 5 आ चुका है, 2 1 1 आ चुका है। कहने का तात्पर्य अपने पास में क्या लिख देता हूं, ये अतः एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस, हैंड्स प्रूफ या हिंदुस्तान पेट्रोलियम अपने पास में आंसर आ चुका है भाई इसका। ये था अपने पास में कौन सा सवाल था भाई, अपने पास में चौथा सवाल था। कौन सा सवाल था, चौथा सवाल। अब हम आगे सवाल पर चलते हैं, ये अपने 4 सवाल हो चुके हैं। आगे की कड़ी में अगर मैं डिस्कस करूं तो एक बार सवाल को देख लो आप वापिस, एक मिनट। हाँ, ये अपने पास में सवाल नंबर 4 हो चुके हैं। अब हम आगे वाले सवाल पर चलते हैं भाई। ये अपने पास में सवाल नंबर कौन सा है भाई, 5 है, जिसमें ए दे रखा है, बी दे रखा है और 3a माइनस 5b की वैल्यू चाहिए। कितना आसान सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है। सबसे पहला काम, 1 को 3 से गुणा करो, फिर माइनस का चिन्ह, 5 को किससे गुणा कर दो, b से गुणा कर दो, सीधा सीधा आंसर है। तो ट्राई करते हैं अपन, देखें क्या चाहिए मेरे को, सॉल्यूशन क्या चाहिए अपने को, 3a माइनस 5b की वैल्यू चाहिए। बोलो पहले तो देखें, 3 a की वैल्यू बोलो कितनी है, 2/3, 1 5/3, फिर 1/3, 2/3, 4/3, फिर अपने पास में और क्या क्या वैल्यू दे रखी है, आगे 7/3, 2 2/3, ये आ चुका है अपने 3a माइनस का ये रहा 5 और b की वैल्यू बोल दो क्या है, 2/5, 3/5, 1 1/5, 2/5, 4/5 और अपने पास में 7/5, 6/5 और क्या आएगा अपने पास में 2/5। अब देखो, देखिए घटा देते हैं इनको, क्या आएगा अपने पास में, हाँ गुणा करो। सबसे पहला काम होता है अदिश राशि से गुणा करने का तरीका होता है कि अदिश राशि से कोई मैट्रिक्स गुणा होती है तो उस मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव उस अचर राशि से गुणा हो जाता है। अचर राशि आज के दिन यहाँ पर कितनी है, 3 है, गुणा करो। देखो गुणा क्या करेंगे, मैं 3 गुणा 2/3 करूंगा तो 3 से 3 तो कटेगा, बचेगा क्या मेरे पास में 2, तो क्या लिखूंगा 2, 3 गुणा 1 3,
5 गुना 3 सॉरी 5/3 गुना 3 लिखूंगा, क्या आएगा 5 आएगा। आगे ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 4 7 और ये देखो 3 गुनी कितना हो जाएगा मेरे पास में 6 और ये हो गया 2, माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह और देखिए इसको 5 से गुना, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये 1, ये अपने पास में 2 हो गया, ये 4 7 6 और क्या आ गया है भाई 2। गुणा करना बिल्कुल आसान था। अब हम बाकी कर देते हैं इसकी। बाकी करना भी बिल्कुल आसान काम है अपने पास में। करो देखिए बाकी, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 - 5 0, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0, 7 - 7, 6 - 6, 2 - 2 बोले तो 3/3 की एक क्या आ चुकी है शून्य अवयव। सेम बड़ी में 1 2 4 7 6 2 2 3 5। तो ये मेरे पास में क्या है 3 क्रम की कैसी अवयव है भाई शून्य अवयव है, 3 क्रम की शून्य अवयव। ये था अपने पास में एक बिल्कुल आसान सवाल। सवाल नंबर कौन सा था भाई अपने पास में 5वां सवाल। आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका या टीप सकते हो। अब अपन इस सवालों की कड़ी में आगे बढ़ते हैं और अपना सवाल ले लेते हैं भाई छठा सवाल। देखो कितना आसान है, सरल कीजिए। कहने का मतलब ये दोनों का योग क्या आने वाला है, कितना इजी क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है कोस थीटा साइन थीटा। थीटा तो जान है गणित की, कोस थीटा, थीटा के बिना गणित अधूरी अपने पास में, साइन थीटा। और आर स्वर्ण को गणित का ये थीटा का नाम ले ले तो ऐसे ही मर जाए वो। ये क्या बीमारी है उनके सामने, तो मान लेना ये माना एक्स है, वो पहले ही घबराते हैं। एक्स को हटाओ भाई, जेड कुछ मान लो, बोले एक्स मत मानो उनके सामने आगे। माइनस कोस थीटा और क्या है मेरे पास में साइन थीटा। ये भाई कोस थीटा है ना, ध्यान रखना। चलो सबसे पहला काम, आज चरासी की जगह कौन बैठा हुआ है कोस थीटा। तो पहले तो कोस थीटा से मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव को क्या करना है गुणा। फिर साइन थीटा से प्रत्येक मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव को क्या करना है गुणा। फिर दोनों की जोड़ लेनी है। गुणा करते हैं पहले तो कोस थीटा से, कोस गुणा कोस, कोस स्क्वायर थीटा, कोस गुणा साइन कोस थीटा और मैं क्या लिखने वाला हूं साइन थीटा। कोस थीटा गुणा साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस का कोस थीटा और क्या हो जाएगा साइन थीटा। और लास्ट पढ़े की बात कर ले तो क्या बनेगा कोस स्क्वायर थीटा। ये तो इधर वाली मैट्रिक्स का काम हो चुका है। चिन्ह प्लस का साइन थीटा से गुणा कर लो, लगे हाथ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा और क्या बनेगा मेरे पास में साइन थीटा कोस थीटा और लास्ट में बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये अपने पास में मैट्रिक्स बन चुकी है। दोनों की जोड़ करनी है तो जोड़ करना बिल्कुल आसान काम है अपने पास में। हाँ, संगत अवयव जुड़ेंगे, cos स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो चुका है। आगे देखें cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, एक ही बात है, गुणा में इधर उधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो cos साइन कट गया, क्या आ चुका है 0। इधर देखिए माइनस cos साइन प्लस cos साइन कट गया, क्या आ चुका है 0। और ये वाला एलिमेंट क्या बन चुका है cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। बराबर की बात करूं तो cos स्क्वायर साइन स्क्वायर का योग 1 होता है, 0 है और मेरे पास में क्या है 1 है। कहने का मतलब I2 प्राप्त हो चुकी है। और I2 का तात्पर्य है दो क्रम की कैसी अवयव, तत्समक अवयव या इकाई अवयव। तो ये था अपने पास में आज का सवाल नंबर कौन सा भाई छठा। आराम से टिक सकते हो इसको। अब हम आगे के सवाल पर चलते हैं। अपना सवाल नंबर 7 है x प्लस वाई वाला। 8वां सवाल है y की वैल्यू वाला। 9वां सवाल x y का मान ज्ञात कीजिए। इसको कर लेते हैं पहले 9वें सवाल को। वो थोड़े सवाल बड़े हो रहे हैं तो पहले इसको सल्टा देते हैं। जो सेम तरह के सवाल चल रहे हैं वो सवाल करेंगे। सवाल सारे इजी है परंतु जो सेम पैटर्न के सवाल चल रहे हैं उनको सल्टाना अपना मकसद होता है। और गणित उसी पे टिकी हुई है कि जो सवाल पहले अटैच चल रहे हैं ना उनको आप सल्टाओ और फिर जो सवाल अलग लगे उनकी स्टार्ट करो। तो ये सवाल उनसे अटैच था तो इसको खत्म कर लेते हैं अपन। सॉल्यूशन इसका क्या चाहिए x तथा y का मान, ये स्मॉल x कर लेना, स्मॉल x और ये स्मॉल y कर लेना भाई। स्मॉल x तथा स्मॉल y का मान ज्ञात कीजिए यदि ये पैटर्न दे रखा है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपन। इसको क्या लिखा हुआ है 2 1 3 0 x माइनस का मैट्रिक्स बना रखी है अपने पास में, मैट्रिक्स बना रखी है। क्या लिखा हुआ है y 0 1 2 और बराबर में लिखा अपने पास में 5 6 1 8। चलो सोल्व करते हैं।
पहले अचर लिखा हुआ इससे गुणा होगा, गुणा करो, 2 ये 2 हो गया, प्लस 3 गुण क्या हो चुका 6, ये 0 हो चुका है, और ये क्या बन चुका अपने पास में 2x। माइनस की बात कर लेते हैं, y 0 1 2 है ही, इधर बोलो क्या है 5 6 1 8। चलो यहां तक काम ठीक है अपना। अब मेरा काम होगा इस मैट्रिक्स में, इस मैट्रिक्स को पहले माइनस कर लेते हैं। चलो माइनस करना सीख लेते हैं। ये होगा 2 माइनस का y, ये होगा 6 माइनस 0 6, 0 माइनस का 1 माइनस 1, और 2x माइनस क्या लिखने वाला हूं मैं 2, 2x माइनस 2, 0 माइनस 1 हो गया, बराबर में क्या दे रखा है 5 6 1 8। अब यहां पर अपना मेन मुद्दा काम आएगा। क्या अपने शर्त थी कि ये मैट्रिक्स आपस में क्या आ चुकी है बराबर। कोई भी दो मैट्रिक्स बराबर है तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं, और लगे हाथ उनकी कोटि भी क्या होती है समान होती है। तो अगर मैं आज की बात करूं मैं, तो क्या है अपने पास में शर्त, यहां देखो इसको वापिस, हाँ देखो दो आयु समान है, दो आयु समान है, तो चाहे कोटि लिखो नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं, परंतु ये लाइन जरूर लिखना, दो आयु समान है तो संगत अवयव समान होते हैं। तो संगत अवयव समान होते हैं, संगत अवयव क्या होते हैं भाई समान होते हैं। चलो संगत अवयव को समान करते हैं, समीकरण क्या क्या बनती है, स्टार्ट कर लेते हैं अपने संगत अवयव। बोलो देखिए 2 माइनस वाई बराबर कितना आना है मेरे पास में 5 आना है, फिर 6 बराबर 6 तकलीफ नहीं है, ये लफड़ा नहीं है, -1 बराबर 1 कैसे है, जोड़बाकी में कोई गलती की क्या हमने, यहां से देख लो एक बार जोड़बाकी में कोई मिस्टेक है क्या। फिर यह अपने पास में -1 बराबर क्या आना चाहिए था भाई 1 आना चाहिए था, है ना। एक बार देखिए वापस सवाल, ये 2 1 3 0 x y 0 1 2 5 6 1 8 है, 2 से गुना हो गया 6 0 2x हो गया, y 0 1 2 हो गया, और 1 8 हो चुका अपने पास में। 2 को 0 से गुना कर दिया 0 होगा मेरे पास में, और 0 माइनस का 1 करूंगा तो मैं मेरे पास -1 आएगा। तो यहाँ तो आप यहाँ पर -1 करो, यहाँ पर आप क्या कर लो भाई माइनस का 1, यहाँ पर भी नेगेटिव माइनस 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 कर लो, ताकि बाकी तो कोई सोल्यूशन है नहीं, वरना अपने पास में यहाँ माइनस का बनाता तो काम ठीक था। तो सवाल कैसे भी हो सकता है, या तो आप यहाँ माइनस लगा लो अपना काम हो जाएगा, या यहाँ पर माइनस लगा लो, क्योंकि देखो -1 मेरे पास बराबर आना चाहिए, तो दोनों में कुछ भी कर सकते हो आप। तो 2 माइनस वाई बराबर 5 हो चुका है मेरे पास में, 6 बराबर 6 -1 बराबर -1 है, और 2x माइनस 2 बराबर कितना है मेरे पास में 8 है। तो यहां से बोलो देखिए y का मान, y उधर गया 5 इधर आया, तो y की वैल्यू आ चुकी है 2 - 5 बोले तो -3, और x की बात करूं 2 उधर गया 8 और 2 हो गया 10, 10 में 2 का भाग लगा, तो x की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास में 5। मैंने कहा जब भी इन मानों को ट्राई करनी है कि सही है कि गलत है, तो यहाँ पर पुट करते हैं। अगर मैं x की जगह 5 लिख देता हूं तो 5 ये 5 दूनी कितना बनेगा 10, 10 में से 2 गया कितना आएगा अपने पास में 8। तो इस तरह हम ट्राई कर सकते हैं। ये था अपने आज का सवाल नंबर 9। आगे के सवालों को डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।